अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। ज़ुबान। एक शख्स की दूसरे लोगों से किसी बात पर तकरार हो गई। तकरार तहज़ीब के दायरे में रहती तो कोई मज़ाइका ना था, लेकिन वो शख्स अपनी ज़ुबान पर काबू ना रख सका और अपने हरीफों को गाली दे दी। उन्होंने मुश्ताइल होकर इसका गिरेबान फाड़ डाला और खूब पिटपटाकर वो ज़ार ज़ार रोने लगा। कभी अपने बदन को देखता, कभी अपनी चोटें सहलाता। एक आदमी ने इसको देखा तो कहा, मियाँ अगर तुम अपनी ज़ुबान पर काबू रखते तो यहाँ तक नौबत ना आती। फूल को देखो, जब तक वो गुंजा रहता है कोई इसको नहीं छेड़ता। जूं ही वो मुंह खोलकर फूल बनता है, इसका रस चूसने वाले और तोड़ने वाले हर तरफ से आ जाते हैं। नाखल्फ बेटा। शेख सादी कहते हैं कि एक शहर में एक बूढ़े का मेहमान था जिसके पास बेइंतहा दौलत थी। इसका एक खूबसूरत नौजवान लड़का था जिससे इसको बेहद मोहब्बत थी। एक रात कहने लगा कि सारी उम्र मेरी यही एक औलाद हुई। इस जंगल में एक दरख्त है, लोग अपनी मुरादें मांगने वहाँ जाते हैं। मैंने बहुत सी तवील रातें इस दरख्त की जड़ में बैठकर खुदा के सामने रोते हुए गुजारी हैं। तब कहीं जाकर मुझे ये फ़र्ज़ंद नसीब हुआ है। मैंने सुना वो लड़का चुपके चुपके दोस्तों को कह रहा था कि काश मुझे इस दरख्त का इल्म होता, ताकि मैं वहाँ जाकर दुआ करता कि इस बूढ़े से मेरी जान छूटे। ग़िज़ा। ईरान के एक बादशाह ने हकीम से पूछा, इंसान को दिन भर में कितनी ग़िज़ा खानी चाहिए। हकीम ने कहा, 1.5 पाव। बादशाह ने फरमाया, इतनी सी मिक़दार भला क्या ताकत देगी। हकीम ने कहा, जहाँ पना इंसान की सेहत के लिए इसी कदर काफ़ी है, और जो शख्स इससे ज़्यादा खाता है वो ग़िज़ा का बोझ उठाता है। अक़ल और रोज़ी। हारून रशीद ने मिस्र फ़तह किया तो इसने अपने हबशी ग़ुलाम खफ़ीफ़ को इसका गवर्नर मुकर्रर किया। कहते हैं इसकी अक़ल और समझ इस दर्जे की थी कि जब एक साल बेमौसम बारिशों की वजह से मिस्र में कपास की फसल तबाह हो गई और काश्तकारों ने इसके पास फ़रियाद की तो कहने लगा, तुम्हें ऊन बुननी चाहिए थी ताकि तबाह ना होती। एक साहिब दिल ने ये बात सुनी तो कहा, अगर रोज़ी में अक़ल की वजह से इजाफ़ा होता तो बेवकूफ़ से बढ़कर कोई मुफलस ना होता। खालिक़ कायनात नादान को इस तरह रोज़ी देता है कि अक्लमंद इस पर हैरान रह जाता है। नुकसान। एक सौदागर को 1000 दिनार का खसारा हुआ। इसने अपने बेटे को ताकीद की कि इस नुकसान का किसी से ज़िक्र ना करना। बेटे ने कहा, आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि इस बात को पोशीदा रखने में क्या मसलहत है। सौदागर ने कहा, इसलिए कि मुसीबत दोहरी ना हो जाए। अव्वल माल का नुकसान और दोयम हमसाए की मुसर्रत। अपना दुख दुश्मनों के सामने मत कह कि वो खुशी मनाते हुए लाहौल कहेंगे।